देश भर में चुनाव हो रहे हैं और मैं अलीगढ़ की एक फैक्ट्री में खड़ा हूं। सरकारों का दावा है कि औद्योगिक विकास हुआ है। देश भर में ऐसी नीतियां लाई गई हैं जिसके कारण लगातार जो है रोजगार बढ़े हैं, उद्योगपतियों को फायदा हुआ है और सरकार जो है व्यापारियों को सुविधा देने में कामयाब रही है। ये तमाम वो लोग हैं यहाँ पे जो अलीगढ़ में जिनके उद्योग हैं, जो यहाँ पे लगातार उन नीतियों से वाकिफ़ होते हैं, उनको दो चार होना पड़ता है जो सरकार की नीतियाँ हैं। हमारे साथ धनजीत जी हैं। धनजीत जी, आप यहाँ के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हैं पूरे अलीगढ़ में, ये माना जाता है। सरकार का दावा है कि औद्योगिक विकास बढ़ा है। आपको लगता है जीएसटी फ़ायदेमंद है? और जीएसटी को जिस तरह से विपक्षी मुद्दा बना रहे हैं, तो आप व्यापारी हैं, क्या लगता है इस पर राजनीति ज़्यादा हो रही है? राजनीति ज़्यादा हो रही है। जीएसटी बहुत फ़ायदेमंद है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत हैं। इंडस्ट्री एक लेवल पे आ जाएगी, सबों के लिए प्लेइंग फील्ड विल बी नॉर्मल, कॉमन, एंड एट द सेम टाइम ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें एक जो लोग आएंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको भी मालूम है सिंगल टैक्स सिस्टम है। तो ऑपोजिशन किसी और बात पे कर रही है, क्योंकि ऑपोजिशन की ही जीएसटी थी जो इम्प्लीमेंट अब हो गई। मतलब आपका कहना है कि मनमोहन सिंह जो लाए थे जीएसटी वही है। आप एक व्यापारी हैं, व्यापारियों को कई बार विरोध होता है, तो क्या आपको लगता है कि क्या वो मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि जीएसटी जो जिस भी रूप में आए वो जरूर उसमें लागू हो? देखिए, जीएसटी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए थी थोड़ी सी, और उसमें स्लैब्स कम होने चाहिए थे, ताकि वो जीएसटी मेड इजी करके एक फॉर्म बना देते, सब पढ़ लेते उसे और उसे फॉलो करते रहते। जैसे वैट है बाहर इंग्लैंड के अंदर, सिंपल है, आप ज़रा पढ़ लीजिए, खुद कर सकते हैं। वही लेवल करना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन कम होनी चाहिए। इन्होंने बात कही, क्या वजह है कि जो बात बहुत आसानी से ये समझा गए धनजीत जी कि सरकार इसको थोड़ा सरल कर दे, सरकार की समझ में बात क्यों नहीं आती या सरकार समझना नहीं चाहती? जीएसटी सबसे बड़ी बात है यहाँ अशिक्षा, एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से समझाने में मुश्किल हो रही है। चीज़ें आसान हैं लेकिन लोग समझने में अभी थोड़ा सा असमर्थ हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ की जो नीचे का तबका है वो अशिक्षित है। अशिक्षित होने की वजह से वो कभी इस सब चीज़ों में कभी रहा ही नहीं, उसने कभी तक पेपर वर्क किया ही नहीं। अब अचानक उसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाए पेपर वर्क, तो वो थोड़ा वक्त लगेगा उसको समझने में। तो वो वक्त ही लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो वो वक्त मुझे लगता है कि जैसे जैसे निकलेगा तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार अगर वो उस प्रणाली में आ गया तो वो करेगा ही करेगा, इसमें कुछ। आपको भी लगता है कि जो बात हो रही है कि जो जीएसटी में जो फ्लक्चुएशन है, कहीं कुछ कम परसेंटेज है, कहीं बहुत ज़्यादा है, ये एक बड़ी वजह है इसके मुश्किल होने का? ये शायद एक बहुत बड़ी वजह नहीं है। इसके मुश्किल होने की एक ही वजह है कि हमारे यहाँ पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काम होता था और जीएसटी इम्प्लीकेशन के बाद सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। तो जो लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे वो आज भी प्रॉब्लम में है। जो ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे थे उन्हें जीएसटी इज़ अ केक वॉक फॉर देम। तो आई डोंट बिलीव कि उसका ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये स्लैब्स वाला। जीएसटी को जितना बड़ा हवा बना रही है विपक्ष, कहते हैं जीएसटी के कारण आगे आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान होगा, वो आपको लगता है कि उतना बड़ा मुद्दा है? आप तो खुद उससे दो चार हो रहे हैं, आपकी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, लगता है उतना बड़ा मुद्दा है चुनाव में? जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस ही लेकर आई थी, इम्प्लीमेंटेशन बीजेपी ने करा आकर। डिफरेंट स्लैब्स की बात होती है। सिगरेट और अनाज एक स्लैब में नहीं हो सकता, सीमेंट और घर का खाना एक स्लैब में नहीं हो सकता, उसके लिए डिफरेंट स्लैब हमको रखना पड़ेगा। रही इंडस्ट्री की बात, जैसे मेरे मित्र ने अभी कहा, इंडिया को एक कंट्री नहीं, एक कॉन्टिनेंट कहा जाता है, बहुत बड़ा देश है। इस पूरे देश के टैक्स स्ट्रक्चर को एक रात में बदल देना एक बड़ी सरकार की उपलब्धि है। धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा। ई वे बिल का बहुत बड़ा हुआ बनाया गया। आज ई वे बिल टेम्पो चालक निकाल लेता है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो धीरे धीरे चीज़ें काम कर रही हैं, रोज़गार बढ़ रहा है। सर, आपको लगता है जिस तरह से जीएसटी थोप दिया गया, तमाम राज्य नहीं तैयार थे या कोई और उपाय नहीं था? देखिए, ये जीएसटी तो 2010 में आना था, जो कि 2016 में आया, मगर ये जीएसटी इसी रूप में ही आ सकता था, क्योंकि 125 करोड़ की जनता के अंदर में आप चाहें कि रिफॉर्म हम धीरे धीरे लाएं, वो हो नहीं सकता था। जहाँ तक रही स्लैब्स की बात रह गई, देखिए डिफरेंसेस बहुत रहे होंगे शुरुआत के समय में, मगर जीएसटी इसी रूप में आ सकता था। दूसरा, उन्होंने भी एक करेक्टिव एक्शन लिया कि हर महीने वो एक पैनल मीटिंग करके उसको देखते भी रहे। यहाँ पे राज्यों का भी सुरक्षित करना था कि उनका रेवेन्यू भी प्रॉपर जाए और नेशनल रेवेन्यू भी प्रॉपर रहे।
तो ये चीजें जिस रूप में लाया गया उसी रूप में लाया जा सकता था और ठीक है। बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। एक समय एक देखिए हर रिफॉर्म में एक रेवोल्यूशन में सब चीज़ में टाइम लगता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही सेटल होगा। ठीक है सर, एक दूसरे मुद्दे पे आपसे हम बात करें कि नोटबंदी को भी विपक्ष कहता बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा, रातों रात इतना बड़ा फैसला लिया जाना उद्योग की कमर तोड़ देना है। तो आप तो इस इंडस्ट्री में ही हैं, क्या आपको लगता है नोटबंदी ने कुछ झटका दिया आपके बिजनेस को? बिल्कुल नहीं, ये तो एक स्टेप था जो कभी भी कोई सरकार दुनिया में नहीं ले पाई, इन्होंने लिया, सक्सेसफुली लिया और उससे बहुत चीज़ स्ट्रीमलाइन हो गई। मेरी सिंपैथी है उन लोगों से जो परेशान हुए 2 महीने 2.5 महीने। 60 से ज़्यादा मौतें हो गई लाइन में खड़े खड़े। वो तो और चीज़ों में भी हो जाती हैं, कभी गर्मी की वजह से हो जाती है, एज बैरियर भी होता है, वो सिंपैथी है। पर ये जो प्रोसेस हुआ है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसेस। और जब अब नोटबंदी होने के बाद जो लोग आगे हैं स्ट्रीम लाइन में, अब वो कैश पे डील नहीं करना चाहेंगे, उनको बहुत अच्छा हो गया है और इससे डेवलपमेंट भी होगी और इन्वेस्टमेंट भी होगी, सेविंग्स भी होंगी। नोटबंदी पे अगर मैं आपसे पूछूं, ये कहा जा रहा है कि जो बड़े उद्योगपति उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन जो रेहड़ी पटरी के लोग थे, जो छोटा व्यापार थे, जो कैश से ही सब कुछ अपना डील करते थे, कैश में ही करते थे, वो पूरे तौर पे ख़त्म हो गए, उनके लिए बहुत संकट आ गया। आपको लगता है कि आपका संपर्क तो सबसे होगा, छोटे से लेकर बड़े तक, तो ये कुछ झटका दिया उसने नोटबंदी ने? शुरुआत में तो लग रहा था कि ये झटका दिया है, लेकिन उन्होंने एक स्लैब भी दिया कि 20 लाख तक जो काम करने वाले हैं वो लोग जीएसटी के उसमें फ्रेम में नहीं आ रहे थे, वो अपना कैश में धंधा कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन उनको भी आज नहीं तो कल इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो किया गया वो बहुत ही उम्दा है और उसमें जो है कोई कहीं किसी की कमी नहीं है। वो भी धीमे धीमे अपने आप को उस लेवल में ले आएंगे और वो आज नहीं, उन्हें कल बहुत फ़ायदा करने वाला है। अनडायरेक्टली हिंदुस्तान की टैक्सेस में जो फ़ायदा हुआ है इससे, वो हर वो छोटा व्यक्ति या हर छोटा व्यापारी जो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था, वो आज जानने लगा है चीज़ों को। और मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप था, देश हित में बहुत ज़रूरी था। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अशिक्षा ने इसको ज़्यादा टिपिकल बना दिया। अगर शिक्षा सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहें कि लेबर जो श्रम के सुधार की बात करती है सरकार, तो उस पर ज़्यादा उसकी कोशिश रहती है कि वो उद्योगपतियों पे, मालिकों पे ही बोझ डाल दे कि आप पीएफ भी दीजिए, एसआई भी दीजिए। तो आपको लगता है कि कोई लेबर पॉलिसी में कुछ उदार होना चाहिए सरकार को? थोड़ा सा होना चाहिए। ये पॉलिसी डिसाइड करने के लिए जिनके ऊपर ये लागू करते हैं उनके साथ भी डिस्कशन करें, उन्हें साथ में बिठाएं, समझें, ताकि इम्प्लीमेंटेशन बजाय फोर्स के साथ ना हो के एक एक्सेप्टेबल लेवल पे हो पाए कि भाई आपस में बात कर ली कि इसको ऐसे अप्लाई कर दीजिए, हम ये पास कर रहे हैं, तो जो करने वाला है वो भी अपनी राय दे उसके अंदर। तो आपको भी लगता है कि जो लेबर्स के लिए, वेलफेयर के लिए सरकार सोचती है कि सिर्फ उद्योगपति की जिम्मेदारी है, अपना उसकी जवाबदेही सिर्फ इतना है कि वो डंडा लेके उन पर नियंत्रित करे? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलकर ही करनी चाहिए, कुछ उद्योगपति करें और कुछ वर्कर्स करें। लेकिन यहाँ पे अभी क्या बना हुआ है, सरकार की भी सोच यही है कि सब बिजनेसमैन ही कर दे, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी सोच भी यही है। तो जब तक चीज़ें मिलकर नहीं होंगी, नहीं होंगी। 3 साल पहले की बात करूं तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी लाइट, बिजली उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। आज लगभग हमको अपने फुल वर्किंग आवर्स के लिए लाइट मिलती है। दूसरा, एक लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी सिचुएशन थी, चोरियां हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, फैक्ट्रीज में लूटपाट होती थी, लोगों को डराते थे, एक्सटॉर्शन था। वो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति आज की डेट में काफ़ी कंट्रोल्ड है। आखिरी आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जीएसटी और नोटबंदी विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है वो चुनावी है? आप लोग यहाँ इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई उतना बड़ा हवा नहीं है जितना बड़ा पूरा विपक्ष से खड़ा करके प्रचारित कर रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी। नहीं, मेरे हिसाब से नोटबंदी एक बढ़िया कदम था, क्योंकि अगर आप बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखें जो कि बिल्कुल खाली हो चुके थे, उसके अंदर में रेवेन्यू आया और आज